द्यूतम पानम, तीसरा शब्द है स्त्रीय। जो पराई स्त्री को गलत नजर से देखेगा वहां कलयुग रहेगा। द्यूतम पानम स्त्रीय सूना, यत्रा धर्म चतुर्विदा, ना धर्म नहीं है वहां तू रहेगा। ओहो, और सजनों फिर मुंह से निकल गया कि तू सोने में रहेगा। ले कलयुग बोलो ठीक है महाराज सोनो दे दो, बहुत बढ़िया है वो काम हमारो। तो सोने में बास कर गया और वो सोना, एक महात्मा बोले इसका मतलब हर सोने में कलयुग है तो सोना तो पहनना ही नहीं चाहिए, फिर तो सब सोना पहनते हैं, हम भी पहने तुम भी पहने, सब पहने सोना, सोना क्यों पहनते हैं? और गीता में भगवान कहते धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं के अंदर मैं सोने में रहता हूं, धातुओं में मैं सोना हूं। और वेद कहता है हिरण्यगर्भः संवृत्ताग्रे भूतस्य जातः पतरे कासीत सदाधार पृथ्वीं द्याम तेमाम कस्मै देवा हविका विदेवम। भगवान हिरण्यगर्भ माने सोने के गर्भ में है, फिर क्यों? तो कहा वो सोना जिसमें जो एक नंबर की कमाई से बनता है उसमें भगवान रहते हैं, और वो सोना जो 2 नंबर की कमाई से बनता है छीन झपट के उसमें कलयुग रहता है। और परीक्षित के मुकुट में जो सोना था वो 2 नंबर का था, भीम का सोना था। भीम ने छीना था किससे? जरासंध से। जरासंध 2 नंबरी, और 2 नंबरी का सोना बहन भाइयों 2 नंबरी सर में कलयुग बैठ गया। समीक नाम के महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उनके बेटा सरंगी ने श्राप दे डाला, और भाई बहन श्राप दे दिया। उसके बाद में महाराज परीक्षित को खबर पड़ी, गौरमुख नाम का शिष्य जाकर बताता है, परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, खुश हो गए परीक्षित, खुशी के आंसू। बच्चों को बुलाया बिठाया, बेटा जन्मे से कहा कि अब तुम राज्य संभालो, पत्नी से कहा सुने मेरे से बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? क्यों देवी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बहुत नाम लिया भगवान का, और आज मेरे पर बड़ी कृपा है गई है। दुनिया में किसी को एक पल का नहीं मालूम, मुझे 7 दिन का मालूम है। मैं 7 दिन से पहले मरूंगा नहीं, और 7 दिन के बाद मैं बचूंगा नहीं। मैं जा रहा हूं, एक पल में सब छोड़ दिया। हमारी तुम्हारी तरह नहीं है कि जैसे ही पता चला कि हम मरेंगे सोई डायरी निकाल ली, बेटा आ जाओ, तो कारहम पे 500 रुपया ही 600 है गए, फलाने सिंह पे 10,000 है, 11,000 है गए, ले लिए बेटा। फलाने सिंह पे इतने मैं ही पासबुक दे दो, नहीं कि मैं सीना ते लगा लू। आदमी पासबुक को सीने से लगा के मरता है। पर धन्य है परीक्षित, धन्य है, एकांत में बैठ गए और महात्माओं के साथ में बेटे को राजा बनाकर निकल गए। कहां? जहां सुखदेव भगवान आते हैं, कहां? शुक्रताल में। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र यदक्षया गामट मनोवन पेक्ष अलक्षिलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैर्बधूत भेष। सुखदेव जी महाराज 4 अंगुल की लंगोटी लगाकर आ रहे हैं, और ऐसा विचित्र महात्मा मैंने नहीं देखा। एसाम संसृणात पुंसाम सद्य सुष्यन्ति बेगिहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादवि। परीक्षित जी सभा में बैठे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति बैठे हैं, शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पाराशर मुनि बैठे हैं, पाराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास बैठे हैं। और आपको जरा स्पष्ट कर दूं, वशिष्ठ मुनि जो हैं सुखदेव जी के परबाबा लगते हैं, पाराशर मुनि सुखदेव जी के बाबा लगते हैं, व्यास जी जो सुखदेव जी के पिताजी हैं, मार्कंडे ऋषि बैठे हैं,
ये मार्कंडे ऋषि तो ऐसे जिनके जीवन में हजारों इंद्र बदल गए, ऐसे महान तपस्वी निर्णय कोई कर नहीं पा रहा, तब तक भगवान आ गए। सुखदेव महाराज परीक्षित वंदना करने लगे, आप जैसे महर्षि का तो स्मरण कोई कर नहीं सकता। संतों ने सारा किया, ज्यादा प्रशंसा मत करो, नहीं बाबा भाग जाएगा। तब महाराज परीक्षित ने अपने प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न है मेरा। और दूसरा प्रश्न प्रभु इतना है कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। तीसरा प्रश्न, सृष्टि की रचना कैसे हुई। आज मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, मन से बैठे रहना। महाराज परीक्षित बोले, सुखदेव जी बताओ ना। तो सुखदेव जी बोले, सुनो ना, आप ना मुझे विदुर जी की कथा सुनाओ ना, मेरा मन कर रहा है। विदुर जी को भगवान कैसे मिले, ये मेरे परिवार की कथा है ना। हाँ, भगवान सुखदेव जी बोले है तो सुनाओ ना। तो सुखदेव, मैं तुम्हें थोड़े समय में इस कथा को सुनाता हूं। भगवान विदुर जी को क्यों मिले, बोले क्यों। दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान एक बार शांति दूत बनकर गए थे युद्ध विराम के लिए। दुर्योधन ने फूलों से सजाव शोभा करी, लाखों लोग आए और उसी भीड़ में विदुर विदुरानी दूर खड़े थे, भगवान को निहार रहे थे। भगवान ने उन्हें देखा, काकी जाओ घर साफ करो, आज शाम का भोजन तुम्हारे घर पे। और काकी तो घर चली गई, काका बाजार से मिठाई लेने चले गए और भगवान दुर्योधन के घर चले गए। सुखदेव जी बोले, राजन सुनो, भगवान ने दुर्योधन से कहा कि मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, स्योधन कहा है। पांडव तुम्हारे काका के बेटे बोले हैं, इनको आधा राज्य दे दो। नहीं दूंगा, 5 गांव दे दो।
तो दुर्योधन ने तड़क कर कहा, सुनिए केशव, सूक्ष्य गिरे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बिना सुई की नोक पर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान से झड़प हो गई। भगवान ने विराट रूप दिखाया और भगवान वहां से विदुरानी के घर चले। राजन गए थे दुर्योधन के घर, लेकिन दुर्योधन को नहीं मिल पाए, भगवान विदुरानी को मिले। इसलिए का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरसम। बोले विदुरानी को कैसे मिले? बोले तो सुनो, भगवान सीधे विदुरानी के घर गए और विदुरानी भगवान का इंतजार कर रही थी। सवेरे ते शाम हो गई, नहीं आए। सुखदेव जी बोले राजन मैया रो रही थी और 10-20 माताएं मोहल्ला की इकट्ठी कर रही, लाला आ रहे और वो माताएं हंसी उड़ा रही हैं। तब विदुरानी चिढ़ गई और गर्दन में ढोलक डाल के बोली, अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा, तुम भी आना। बड़े भाव से ताली बजा के हरि बोल। एक मिनट, विदुरानी सवेरे से इंतजार कर रही थी आएंगे, तो भैया भगकी वारे हो, तुम्हें बुलाने का ना बुलाने। अच्छा ये बताओ, भगवान को कितना बुलाना चाहते, कितने लोग? चाय नहीं पिएंगे चिंता मत करो, ना पिएंगे चाय। कुछ लोग तो आवे नीचे हाथ करें, हम ना बुलाएंगे, नीचे कर ले। अगर बुलाना चाहते हो तो जोर से बोलना, मैं बोलूं सोई बोलना, ठीक है? जोर दें और आवाज आनी चाहिए, वो आता होगा। इधर से आवाज नहीं आ रही, स्पीकर के तार देखो, चेक करो, जोर दे बोलियो, वो आता, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता। आइए और ये तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा, तुम भी आना। एक मिनट, बेस ज्यादा है, ढोलक का नहीं, बेस कम करो। और बेटा ताली रखो भाव से, और सुनो, तुम्हें ताली कैसे बजानी है? मीरा की तरह, न्यों नहीं। भक्त मीरा भगवान के लिए। और देखो मेरी आंखें बंद रहती, इसका मतलब ये मत समझो मैं देख नहीं पाऊंगा। जिसने नहीं उठाए समझ लेना भगवान कहेंगे जाए हाथ देवे को का मतलब है ना, कि जी दक्षिणा लेवे को उठाए रहो है, दान लेवे को या पैसा लेवे को। भगवान के लिए सरेंडर, दोनों हाथ ऐसे मीरा की तरह, 1 2 3 4।
अब आराम से बजा ले, कोई बात ना है। विदुरानी कह रही है, सुखदेव जी बोले परीक्षित देखो, विदुरानी दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो काय के लिए बैठा है? भाव से मेरे साथ, गरीबों के दिल में दया तुम न पाते, दया तुम न पाते, दया तुम न पाते। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो और प्यारे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीब साहब तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। केवल फोकस गायकी पे। ना हम होते मुलजिम होते हाथ और किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। और इसीलिए आशा रख पगली एक बार फिर वो आता होगा। पीछे वाले तो सोच रहे हैं कि हम तो टापू पे हैं, कोई बात ना है, बीच में समुद्र है, आवाज तो पहुंचेगी ना है। अरे पहुंचेगी प्यारे, गाओ तो सही। वो आता होगा, वो आता होगा, अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। क्योंकि तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा, तुम भी आना। क्योंकि प्यारे, मेरे जीवन की हो रही शाम सांवरे, आजा 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 मेरे गाम सांवरे, मैंने तुमसे लगन लगाई रे हो, मैंने तुमसे लगन लगाई रे। और सुनो, और मेरे जीवन की हो गई सांब सांवरे, मेरे जीवन की हो गई सांब सांवरे, आजा 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 मेरे गाँव। विदुरानी बोली और सजनों शाम है गई, कृष्ण नहीं आए, तो शर्म के मारे विदुरानी रूठ गई और कमरा में अंदर पहुंच गई, कक्ष में पहुंच गई। और विदुरानी ने अपने सर पे दरिया हटाकर स्नान करने चली है। अचानक मेरे गोविंद ने एक आवाज लगा दी, काकी काकी। काकी सजनों स्नान कर रही थी, काकी ने देखा है मेरा बच्चा आ गया, मेरा बेटा आ गया, और आज काकी सजनों दौड़ी है, भगवान को देखा, से निकल पड़े, करूं क्या। पीढ़ा को बिछाया, पीढ़िया जिसे कहते तुम्हारे यहाँ, वो डाल दी, उल्टी डाल दी, भगवान उल्टी पे बैठ गए। मैया बोली सीधी तो कर दूं, भगवान बोले पकड़वे को खम्भ मिल गए। काकी के घर में कुछ था नहीं, रो गई, काका भी नहीं आए, और गोविंद को मैं क्या खिला दूं।
मेरे भगवान सब समझ गए। मेरे भगवान बोले काकी, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो केला का पेड़ मिला था मुझे, तेरा ही है। काकी बोली हाँ। काकी केला लाना लाना काकी, भूख लगी है। मेरी काकी बोली धन्य प्रभु मेरे दिल की जान गए, केला तोड़ लाइए। छिलका केला गिर गया नीचे, 14-15 छिलके खाए गए। भगवान तब काकी ने पूछी कैसा भोजन बनोए। भगवान बोले काकी तुम्हारी कसम ऐसा भोजन मैंने करो ना है करूं, इतना सुंदर भोजन। या तो मेरी मैया जसोदा ने करायो, आज तेने 24-25 छिलके खा गए। काका दौड़े दौड़े आए, अरे बावरी तेने कहा करो। भगवान के मुंह में काका ने केला दिया तो भगवान आंख बंद करके बोले काकी जावारे केला में तेने अपने हाथन ते पानी ना दो, स्वाद बदल गो, पहले अच्छा लग रहा हो। काका बोले धन्ने, छिलके खा रहे तो स्वाद आ रहा था और केला में स्वाद नहीं आ रहा। तो मेरे गोविंद बोले काका स्वाद